children, today I am going to continue our next video from chapter 12, that is greenhouse effect and global warming. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. लेट अस स्टार्ट. Carbon dioxide in the atmosphere is harmless. However, due to human activities such as burning of fossils fuels like coal, natural gas and petroleum, etc., the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. बच्चों, आज के ज़माने में हमने ये देखा है कि बहुत सारे फ्यूल्स जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इसके बर्न होने से बहुत सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ थिक कवर अराउंड द अर्थ. और जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमने बच्चों आपको बताया था कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में सारी गैसेस हैं. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा है हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स अ थिक कवर, थिक लेयर बनाती है पृथ्वी के चारों ओर. एंड द अर्थ रिसीव्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन. इस प्रोसेस के कारण वो कवर क्या करता है, सूरज से काफ़ी एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो अपनी तरफ अवशोषित करता है. बट इट एब्जॉर्व सम एनर्जी एंड सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक. पृथ्वी हमारी क्या करती है, सूरज से कुछ एनर्जी लेती है और कुछ एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है. बिल्कुल जैसे लाइट रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन होता है, आपने देखा होगा जब लाइट कहीं से आती है और किसी सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी सूरज की रोशनी को, अपनी तरफ आती हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है. सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड दिस cover of carbon dioxide traps the reflected energy and does not allow to escape back into the space. तो ये जो कवर है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो लेयर है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है कि इससे पहले हमारी पृथ्वी जो है अगर देखा जाए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ी एटमॉस्फेयर में तो एक्चुअली होता क्या है, सूरज की जो रोशनी है पृथ्वी पर आती है तो कुछ रोशनी क्या करती है हमारी पृथ्वी, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, दोबारा स्पेस की तरफ भेज देती है. इसके कारण हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं होती है. लेकिन जब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बन चुकी है, इसके कारण क्या होता है कि जो रिफ्लेक्ट की हुई एनर्जी है वो दोबारा से वापस पृथ्वी की तरफ ही आ जाती है. एंड दिस कवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप बैक इनटू द स्पेस एंड दिस वार्म्स अप द अर्थ सरफेस. इसके कारण पृथ्वी का जो सरफेस है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है. एंड दिस हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. और इन्हीं गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसके प्रभाव को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. तो आई थिंक चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड. यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है. और इस जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस इस हीट को ट्रैप करती हैं, द हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. और इस प्रकार के इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस आर carbon dioxide, methane, ozone, water vapor and chlorofluorocation, CFC. CFC is a chemical widely used in an air conditioner, refrigerator and many other industrial process. It also warms up the atmosphere. ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर देते हैं, यानी बिल्कुल गर्म कर देते हैं. एंड द ग्रीन हाउस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन एंड देयर इन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ.
इस प्रकार से पृथ्वी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, एक्चुअली जो पृथ्वी का टेम्परेचर होना चाहिए उससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीज होना, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर उसके एक्चुअल टेम्परेचर से बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1 degree Fahrenheit due to global warming. If carbon dioxide is continued to be released in the atmosphere, then by the end of this century, the Earth's average temperature may rise about 3 to 6 Fahrenheit. This may cause the drastic change in the climate, and the excess heating of the Earth would be also cause the following harmful effects. यानी कि अगर इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहे तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बच्चों 3 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, और इससे होने वाले बहुत सारे घातक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर वुड मेल्ट, यानी कि जो ग्लेशियर है, हिमखंड है, वो पिघल सकते हैं। एंड स्नो ऑन माउंटेन्स वुड मेल्ट, यानी पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो सकते हैं। एंड द सी लेवल वुड राइज कॉजेज फ्लड नियर द सी एरियाज, और इसके कारण हमारे पृथ्वी पर बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि जब ये सारे हिमखंड और स्नो पिघल जाएंगे तो सी की जो लेवल है, यानी समुद्र का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, the next effort should be made to reduce warming up process. We should grow more trees and plants. They help to reduce the leaves of carbon dioxide, levels of carbon dioxide in the atmosphere. यानी कि अगर हम अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे क्या कर लेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसके लेवल को कुछ कम कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, they need carbon dioxide to make their food. So children, I am going to close this video. In the next video I will teach you about acid rain. Okay children.